कल्पना कीजिए, एक शहर जो कभी सोता नहीं, दिल्ली। करोड़ों लोगों की आवाजें, करोड़ों कदमों की आहट। लेकिन क्या हो जब इसी शहर में एक ऐसी खामोशी पसर जाए जो सवाल तो उठाए लेकिन जवाब कोई ना दे। साल 2026, जनवरी की कड़कड़ाती ठंड, दिल्ली का राजघाट इलाका, जहां महात्मा गांधी की समाधि है, जहां इस देश की आत्मा बसती है, उसी के आसपास कुछ हुआ। कुछ ऐसा जिसे ना अखबारों ने ठीक से छापा, न किसी चैनल ने ब्रेकिंग न्यूज बनाया। लेकिन जो हुआ वो हकीकत था। 800 से ज्यादा लोग एक के बाद एक लापता। ये कोई एक दिन की बात नहीं थी, ये हफ्तों में फैला एक सिलसिला था। पहले कोई बुजुर्ग जो सुबह की सैर के लिए निकला और वापस नहीं आया। फिर एक नौजवान जो अपने दोस्त से मिलने गया और गायब हो गया। फिर एक परिवार, पूरा परिवार जो उस इलाके से गुजरा और जैसे हवा में घुल गया। परिवारों ने थानों के चक्कर लगाए, एफआईआर दर्ज हुई, लेकिन हर बार एक ही जवाब मिला, जांच जारी है। और जांच कहां जाती है जब सबूत ही गायब हों। राजघाट और उसके आसपास का इलाका दिल्ली के सबसे सघन सीसीटीवी नेटवर्क में से एक है। वीआईपी जोन, सुरक्षा का जाल, हर गली, हर नुक्कड़, हर पुल पर कैमरे। तो फिर 800 लोग कैसे गायब हुए, बिना किसी कैमरे में कैद हुए? जब आरटीआई कार्यकर्ताओं ने सीसीटीवी फुटेज मांगी, उस दौर की, उन तारीखों की, तो जो जवाब आया वो इस पूरी कहानी का सबसे डरावना हिस्सा है। सरकारी दस्तावेजों में लिखा था, अस्पष्ट गतिविधियां। बस इतना ही, न कोई विवरण, न कोई स्पष्टीकरण। अस्पष्ट गतिविधियां, एक सरकारी मुहर जो किसी सवाल का जवाब नहीं देती, बस सवाल को दफना देती है। एक पत्रकार ने, जिसका नाम हम यहां नहीं लेंगे क्योंकि वो आज भी उस डर में जी रहा है, बताया कि उसने जब इन फाइलों को खंगालने की कोशिश की तो उसे ऊपर से समझाया गया। फोन आए, दरवाजे पर लोग आए, और एक रात उसके दफ्तर का कंप्यूटर जिसमें सारे नोट्स थे अचानक फॉर्मेट हो गया। संयोग? शायद, लेकिन इस कहानी में संयोग बहुत ज्यादा है। सूत्रों के मुताबिक एक अंदरूनी एजेंसी, जो ना पूरी तरह पुलिस है ना पूरी तरह खुफिया विभाग, उसने एक रिपोर्ट तैयार की थी। इस रिपोर्ट में उस पूरे नेटवर्क का जिक्र था, एक जाली नेटवर्क जो उस इलाके में सक्रिय था। रिपोर्ट में नाम थे, पते थे, तरीके थे, लेकिन वो रिपोर्ट आज भी किसी बंद अलमारी में दबी है। सुरक्षा राज्य के नाम पर, राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर। सवाल यह है, किसकी सुरक्षा? उन 800 लोगों के परिवार आज भी इंतजार कर रहे हैं। एक मां है, यमुना पार की, जिसकी बेटी फरवरी में घर से निकली थी। उसका बेटा हर हफ्ते थाने जाता है, हर हफ्ते वही जवाब मिलता है, जांच जारी है। एक बूढ़े बाप हैं, रिटायर्ड सरकारी मुलाजिम, जिन्होंने अपने बेटे की फोटो एक थैले में रख ली है। हर दफ्तर में जाते हैं, हर दरवाजा खटखटाते हैं। लोग उन्हें देखकर आंखें फेर लेते हैं। ये सिर्फ आंकड़े नहीं हैं, ये जिंदगियां हैं, ये परिवार हैं, ये दर्द है जो हर रोज थोड़ा और गहरा होता जाता है। और इस सबके बीच दिल्ली चलती रहती है। मेट्रो दौड़ती है, बाजार सजते हैं, नेता भाषण देते हैं, राजघाट पर फूल चढ़ाए जाते हैं, उसी समाधि पर जहां एक इंसान ने पूरी जिंदगी सच के लिए लड़ी। क्या वो सच आज भी यहां कहीं है? दबा हुआ, घुटा हुआ, लेकिन जिंदा? इतिहास गवाह है, सत्ता हमेशा सच को दबाने की कोशिश करती है, लेकिन सच की एक आदत है, वो किसी न किसी दर्द से बाहर निकल ही आता है। कभी एक व्हिसल ब्लोअर के जरिए, कभी एक पुरानी फाइल के जरिए, कभी किसी ऐसे इंसान के जरिए जिसने डर से ज्यादा जमीर को चुना। वो बंद अलमारी जिसमें वो रिपोर्ट है, उसकी चाबी किसी के पास है, और एक दिन वो चाबी घूमेगी जरूर। सवाल सिर्फ ये है, तब तक कितने और लोग गायब होंगे? और हम, आप और हम, कब तक अस्पष्ट गतिविधियां लिखकर आगे बढ़ते रहेंगे?